हेलो। मैं भी पिताजी के साथ जा रहा हूँ, तो कल वापस आऊंगा, यही बताने के लिए फोन किया था। बोलो। बिरजू पांडे ट्रेन से नहीं, कार से जा रहे हैं। मैंने झूठ कहा था। तुम कौन हो, कहाँ से बोल रही हो? हेलो हेलो। भैया सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। पूरी गाड़ी भैया वो लोग इधर ही आ रहे हैं। अच्छा जल्दी जल्दी। देख वो कौन से डिब्बे में चढ़े। अंदर चल। इन्हें कैसे पता चला पिताजी ट्रेन से जा रहे हैं? तुम आखिरी कोच से पहले कोच तक जाओ, बीच में कोई भी मिल जाए तो मुझे फोन करना। जाकर देखो बिरजू पांडे कौन से कोच में है, समझे? जाओ। ठीक है भाई। तुम पीछा करते रहना। मेरे बाप को मारेगा? बुज़दिल। रामपुर आते ही वो पिताजी पर हमला करेंगे। तुम लोग उधर जाना, पिताजी के साथ रहना, उनके साथ ही कोच में रहना। मैंने पिताजी के लिए फोन करके कार मंगवाई, उसी कार में भेज देंगे। फोन करने को कहा ना, फोन कर। बोलो बेटा, क्या हुआ? क्या करना होगा? 2 गाड़ी भर के जल्दी लोगों को भेजो। स्टेशन आते ही हमारे लोगों के साथ मिलकर उन कमीनों की ऐसी पिटाई करेंगे कि शरीर में बस जान रह जाएगी, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने जो कहा है वही करना, ठीक है? नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। आइए नमस्ते। आइए, इस तरफ आइए, आइए। आइए। इस गाड़ी में बैठिए। कौन सी गाड़ी में जा रहा है? मैरून कलर की कॉलेज में। अपने प्लान के मुताबिक उस गाड़ी को उड़ा दो। अच्छा ठीक है भाई। भाई। ये फोन ही नहीं उठा रहा है। अच्छा चलो। वो तो कब का गाड़ी से उतर गया। हाँ। तुम लोग सब उसका जल्दी से पीछा करो। कौन है रे ये? वही है भाई। गाड़ी 5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं तैयार हूँ। गाड़ी आ गई है, उड़ा दो। ठीक है। अच्छा बिस्किट है। काम हो गया। ओके ओके। कोई जाकर उस लॉरी को पकड़ो। अरे सारे लोग मारे गए। तुम एम्बुलेंस को फोन करो, तुम पुलिस को लगाओ। तू सोचता है तू ही दूसरों से फोन पर बात कर सकता है? हमने तेरे बाप को गांव के पास लॉरी से मरवा दिया। बिखरा पड़ा होगा, जाकर बटोर ले। उसे दफनाने के बाद अपनी माँ और बहन के साथ आकर मेरे चरण स्पर्श करना। आजा। क्या हो गया? क्या हो गया? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जल्दी फोन कर। तुम लोग चलो। भैया हम लोग हाईवे पे हैं, आप जल्दी से आ जाइए भैया। पिताजी पुलिस को फोन किया। जल्दी चलाओ। चलो हटो। बात को समझने की कोशिश करो, जल्दी एम्बुलेंस भेजो, जल्दी। साइड हो, साइड हो। ए, जगह दो। जल्दी नीचे हटो। रास्ता छोड़िए। देखिए हमें देखने दीजिए। हटिए पुलिस को देखने दो। प्लीज, रास्ता छोड़िए प्लीज। पीछे जाइए, पीछे। पिताजी बेटा, ये लोग बेचारे अपने गांव जा रहे थे,
लॉरी वाला उड़ा करके चला गया। लगता है उसने पी रखी थी, एक्सीडेंट करके भाग गया। वो उनको मारने नहीं, आपको मारने आए थे। तूने मेरी नाक कटवा कर रख दी। उसे माँ और बहन के साथ आकर मेरे पैर पड़ने के लिए चुनौती दी थी। अब वो मुझसे मेरी पत्नी को लाने के लिए कहेगा। भाई आपने मैरून कलर की कॉलेज कही थी, वो तो मैरून कलर की ही थी। दुश्मन काली लड़की को देखकर उसे अपनी पत्नी समझेगा। पता करो कि फोन करने वाली लड़की उसकी दुश्मन है या उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए फोन किया। उसे खत्म करना ही होगा। ठीक कह रहे हो बेटा। अगर वो शिवगंगा से कार लेकर आएगा तो कार लेकर ही वापस जाएगा। अगर वो रामपुर के रास्ते से जाएगा तो बीच रास्ते में ही उसका काम तमाम कर डालेंगे। पुल के पास टेक डाइवर्जन का बोर्ड लगाकर गाड़ी का रास्ता बदल देंगे और पुल के साथ गाड़ी को उड़ा देंगे। अगर पुल के ब्लास्ट में भी वो बच गया तो आगे नदी के पास लॉरी से उसकी गाड़ी की टक्कर करवा देंगे। अच्छा आइडिया श्रवण। अगर वो फ्लाइट से गया तो? रास्ते में तालाब के पास एक तरफी सड़क है, वहाँ पास में ही आम का बागीचा है, उसके पास पेड़ को काट डालेंगे। जब वो डर के भागेगा तो वहीं पर उसे खत्म कर देंगे। अगर उस एक्सीडेंट में भी वो मरा नहीं और भागने की कोशिश की, अगर वो ट्रेन से कहीं गया तो मैं अकेला जाऊंगा। तू अकेला? जब वो ट्रेन में चढ़ेगा तो 100 लोग नारे लगाएंगे। रामपुर से 10 लोग खाना लेके चढ़ेंगे। इस तरह सारे डिब्बे में अपने ही लोग होंगे। सिकरी आते ही बाकी लोग सेकंड क्लास में जाकर सो जाएंगे। वो अकेला सोया होगा। मैं जाकर तकिए से उसका मुंह बंद करके उसका काम तमाम कर दूंगा और नदी में छलांग लगाकर वहां से भाग जाऊं। अगले दिन उसकी लाश नदी किनारे पड़ी मिलेगी। चाहे वो किसी भी रास्ते से जाए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये ले बेटा कॉफी। मुंगेरी, मुंगेरी। जी मालिक। इस कॉफी को डॉक्टर को दिखाना होगा। मैंने थोड़ा सा पी लिया है, लेकिन किसी से कुछ मत करना। घबराइए नहीं, जल्दी चलो, घबराइए नहीं। बैठिए, जल्दी। घर में कोई कुछ भी न खाए, ये देखना। चलो। मुझे चक्कर आ रहा है। इस कॉफी को डॉक्टर को दिखाना होगा और पता लगाना होगा क्या। डॉक्टर, ये हमारे मालिक। बेटा देख क्या हो गया तेरे पिताजी को। डरो मत बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात की खबर बाहर वालों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। घर में कौन नया आदमी आया था? बोलो। ऐसा तो कोई भी नहीं आया छोटे मालिक। बताती हूँ, पहले स्त्री वाला आया था, फिर मछली बेचने वाला आया था बेटा। सच बताओ। अरे मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं तो बस मछली बेचने आया था। थोड़ा तो सोच लेते। पानी पीने से पहले भी आप पहले देख परख कर पीते थे, लेकिन इस बार आपने ऐसे अपने घर का पानी पीने के लिए सोचना हो तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। श्रवण, अंदर आप बात बतानी है। सुबह मैंने सबके बारे में बताया, लेकिन राधिका के बारे में नहीं। जब मैं रसोई में कॉफी बना रही थी तो राधिका वहाँ पर आई थी। फिर क्या हुआ? माँ जी कहाँ है? वो पीछे गाय को चारा दे रही है। अच्छा, आप यहाँ कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं इस घर की नौकरानी हूँ। ये तेरे बात से आज पता चला बेटी। ठीक है, मैं माँ जी से मिलकर आती हूँ। वो ना तो तेरी माँ से मिली, ना ही वापस आई, बस चुपचाप रसोई से चली गई। किसके बारे में क्या बोल रही है? उसकी चप्पल वहीं पड़ी है, चाहे तो जाकर देख ले बेटा। भैया एक खबर मिली है। किसी लड़के ने ही फोन करके बताया था कि मालिक ट्रेन से जाने वाले हैं। आप सावधान रहिएगा भैया। यही चप्पल पहनकर घर में आई थी ना तू? वहां आने का मकसद क्या था? उस बूढ़ी औरत को मीठी मीठी बातों में फुसलाने का या मेरे पिताजी को जहर देने का? बोल। मैं बताती हूँ। तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए मैंने ही इसे तेरे घर में भेजा था।
ये झूठ बोल रही है ना? जवाब दे, जवाब दे। तेरे बाप को जहर देने पर तुझे इतना गुस्सा आ रहा है और मेरे बेटे को तेरे बाप ने बीच सड़क पर जब जान से मारा था। बिरजू पांडे के खिलाफ बोलता है। उस दिन ही मैं तेरे पिताजी को मार डालना चाहती थी, लेकिन उनका रुतबा और पैसा होने के कारण मैं उनके करीब नहीं पहुंच सकी। और एक दिन मैंने तुझे अपनी बेटी के साथ बात करते हुए देखा, और उस दिन मैंने फैसला किया कि अगर बदला लेना है तो यही एक रास्ता है। लड़की होने की वजह से इसके हाथों से जहर भिजवाया। अगर लड़का होता तो उसके हाथों में तलवार थमा देती। अपने बाप की यादों से दूर रहे, इसलिए मैंने अपनी बेटी को 11 साल अपने से अलग रखा। मुझे नहीं पता मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को मारा या नहीं, लेकिन मेरे पिताजी को मारने के लिए मेरे से प्यार का नाटक किया। मेरे प्यार का सहारा लिया, मुझे जिंदा दफना दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं बहन। मैं तुम्हारे पति की मौत का कारण नहीं हूं। तुम्हारा पति अपनी मर्जी से इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ था। हमारी जात के वोट बढ़ जाए इसलिए तुमने सत्ताधारी पार्टी से 10 लाख रुपए लेकर इलेक्शन में खड़ा हुए हो। शर्म आनी भैया मैं पैसा बिल्कुल नहीं लिया। बात घुमाने की कोशिश मत कर, चुपचाप अपना नाम इलेक्शन से वापस ले ले, नहीं तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। मानिक को मार दो। वो तो अपना आदमी है। अभी इल्जाम बिरजू पांडे पर आएगा और वोट हमें मिलेगा। पूरा गांव जानता मैंने उसका खून नहीं किया। तुमने क्यों विश्वास नहीं किया? जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को चाहता है तो मैं तुरंत आके बताना चाहता था, लेकिन इसने कहा कि तुम जानती हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सारी सच्चाई जानती होगी। किसी की बात सुनकर तुमने इस बच्चे के दिल में जहर भर दिया और आज शर्मिंदा होने पे मजबूर कर दिया। उसे कल दूसरे के घर में जाके रहना है, ये सोच के मेरा दिल रो रहा है। क्या बोल? तुमने सिर्फ मेरे साथ धोखा नहीं किया, मेरी माँ, पिताजी, बहन, सबके सच्चे प्यार के साथ तुमने धोखा किया है। वैश्या भी सामने थूक कर चली जाएगी अगर उसे झूठा प्यार करने के लिए कहा था। सुन लिया ना माँ।